बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुशामदीद। नाज़रीन, पाक फौज ने साल 2025 के पहले हफ्ते ही दुश्मन को ऐसा सरप्राइज दिया कि वाशिंगटन से दिल्ली बल्कि काबुल तक पाकिस्तान के हरीफों की कांपें टांग गई हैं, बल्कि दुश्मनों पर हैबत तारी है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया न सिर्फ हैरान और परेशान है, बल्कि उसने तोपों का रुख मोदी सरकार और इंडियन फौज की जानिब कर लिया है। भारत में पाक फौज के सरप्राइज के बाद सफ़े मातम बिछी हुई है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकारों ने सोशल मीडिया पर कोहराम बपा करके रखा हुआ है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला है। वो लोग तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन हमारी फौज और सरकार सो रही है। नाज़रीन, इंडियन मीडिया पर ISI के मारखोरों और पाक फौज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना महारत और सलाहियतों का इंडियन फौज से तकाबली जायजा लिया जा रहा है। आखिर साल 9 के पहले हफ्ते ही पाक फौज ने दुश्मन को क्या सरप्राइज दिया है? ऐसा क्या हो गया कि इंडियन मीडिया में पाकिस्तान आर्मी के डंके बज रहे हैं? तो नाज़रीन, खबर यह कि पाक फौज ने चीन के ताउन से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हमल टैंक तैयार कर लिया है। चीनी साख्ता VT-4 MBT टैंक दुनिया के जदीद तरीन टैंकों में से एक है। यह टैंक ऐसी टेक्नोलॉजी का हमल है जो अभी तक ना तो अमेरिकी साख्ता टैंकों में है और ना ही रूस के पास है। भारत तो इस टैंक के तैयार होने के बाद बिल्कुल ही बौखला चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को इस पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो चुकी है। दुनिया के जदीद तरीन टैंकों का अगर जिक्र किया जाए तो अमेरिका के पास अब्राहम टैंक है, जो उसने यूक्रेन, ताइवान समेत मुख्तलिफ मुल्कों को फराहम किए हैं। नाज़रीन, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने इन्हीं अब्राहम टैंकों के जरिए रशियन आर्मी को तिगनी का नाच नचाकर रख दिया है। अब्राहम टैंक्स की तोप का दहाना 120 मिलीमीटर है और ये 3rd जनरेशन टैंक है। इसके अलावा रूस के पास T-14 टैंक अरमाटा है, जिसे बगैर ड्राइवर के ऑपरेट किया जा सकता है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद टैंकों में तुर्की के अल्ते टैंक है। इसी तरह भारत का अल्जनमार्क टैंक है। इसकी तोप का दहाना भी 120 मिलीमीटर तक है और ये मुसलसल गोले बरसाने की सलाहियत रखता है, लेकिन ये 2nd जनरेशन टैंक है। नाज़रीन, मुख्तलिफ मुल्कों के पास टैंकों की खुसूसियात और सलाहियत बताने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ने जो नया टैंक हासिल किया है वो उन सब का बाप है, और यही वजह कि नई दिल्ली से वाशिंगटन तक थरथली मची हुई है। नाज़रीन, अब हम आते हैं पाकिस्तान के इस जदीद टैंक की तरफ कि इस टैंक में क्या खास बात है। नाज़रीन, सबसे खास बात तो पाकिस्तान के इस टैंक का नाम है। मौलाए कायनात हैदर करार, मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब इस टैंक का नाम हैदर टैंक है। नाज़रीन, वैसे भी हैदर नाम बहादुरी का सिंबल और अलामत है। नाज़रीन, पाक फौज ने पिछले साल इस टैंक को बनाने का फैसला किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सला में इसका इफ्तिताह किया था। उस वक्त ऐलान किया गया था कि साल 2025 में हैदर टैंक को पाक फौज के हवाले कर दिया जाएगा, और अब ये ख्वाब हकीकत में बदलने जा रहा है। नाज़रीन, हैदर टैंक का डिजाइन चीन की नोरिनको कंपनी ने तैयार किया है। नाज़रीन, इसको ओरिजिनल नाम VT-4 टैंक MBT 3000 है। इस टैंक में ऐसी शानदार सलाहियतें हैं जो किसी और टैंक में नहीं है। ये दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत का हामिल है, यानी कि अगर जंग के दौरान दुश्मन ने हमला किया तो ये टैंक दुश्मन को ब्लाइंड कर देगा, जिसके बाद दुश्मन का शिकार करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। नाज़रीन, इस टैंक के अगर डिजाइन की बात की जाए तो इसकी जो मेन गन है वो 125 mm की स्मूथ बोर गन है, और ये गन भी पाकिस्तान ने खुद ही डिजाइन की है। और ये कई किस्म के एम्यूनिशन फायर कर सकती है, जिसमें फिन स्टेबलाइज एम्यूनिशन फायर कर सकती है, जिसे काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर भी कहते हैं। ये एम्यूनिशन आर्मर्ड व्हीकल को पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन की गई है। नाज़रीन, ये काफी जबरदस्त किस्म की होती है, जो कि हैवी किस्म के आर्मर को आराम से तोड़ सकती है। यह हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकती है। इसका जो सेकेंडरी आर्मोमेंट है वो 7.62 mm की मशीन गन है। नाज़रीन, इस टैंक में रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन भी मौजूद है, जो कि 12.7 mm की हैवी मशीन गन से इक्विप्ड है। रिमोटली ऑपरेटेड वेपन स्टेशन से होता ये है कि कमांडर आराम से अंदर बैठे रिमोट से ही मशीन गन को ऑपरेट कर सकता है। इस टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जो कि कमांडर, ड्राइवर और गनर है, जबकि अक्सर टैंक के क्रू मेंबर्स की तादाद 4 होती है, जिनमें लोडर भी शामिल होता है। लेकिन नाज़रीन, इस टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग शामिल है, जो कि ऑटोमेटिक गोले लोड करता है, इसलिए इस टैंक में लोडर की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, इसमें जो इंजन लगाया गया है वो 4 स्ट्रोक टर्बोचार्ज इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल डीजल इंजन है, जो कि 1200 हॉर्स पावर का है। इस तरह के इंजन में पावर ज्यादा होती है, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव्ड होती है, इंजन प्रोटेक्शन होती है और एमिशन रिड्यूस करती है। तो नाज़रीन, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, जो कि इसके इंजन के काफी फंक्शंस को मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि इसके एयर इनटेक की मॉनिटरिंग की जा सकती है, फ्यूल प्रेशर और इंजन का टेम्परेचर, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जा सकता है। और ये एक जदीद तरीन इंजन है। नाज़रीन, इसकी जो ट्रांसमिशन है वो हाइड्रो मैकेनिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो 500 किलोमीटर तक है।
और इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर है। नाज़रीन, इस टैंक के अगर आर्मर की बात की जाए तो इसके टैरेट और हल पर जो आर्मर लगाए गए हैं वो कंपोजिट, रिएक्टिव और स्पेस्ड आर्मर लगाए गए हैं जो कि इस टैंक को गोला लगने से बचाते हैं। नाज़रीन, कंपोजिट आर्मर कई लेयर्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें सिरामिक लेयर, मेटल लेयर्स और पॉलीमर्स लेयर्स होती हैं जो किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड्स को पेनिट्रेशन करने से रोकती हैं और ये वजन में हल्की होती हैं और काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। नाज़रीन, सिरामिक मटेरियल जो है वो प्रोजेक्टाइल की पेनिट्रेशन को रोकता है, यानी कि इसकी फ्रेगमेंटेशन को ऑब्जर्व करता है और इसको पेनिट्रेट होने से रोकता है। रिएक्टिव आर्मर, जिसे कि एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी कहते हैं, ये मॉडर्न टैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के जितने भी मॉडर्न टैंक्स हैं इनमें ये लाजमी होता है। नाज़रीन, जो ट्रेडिशनल आर्मर है वो तो खाली इसी तरह डिजाइन किया जाता है जो प्रोजेक्टाइल को पेनिट्रेशन से रोकता है, लेकिन जो एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर है यानी कि ERA है, इसकी अप्रोच डिफरेंट होती है और इस टैंक को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, जैसे कि एंटी टैंक वेपन्स लाइक RPGs और दूसरे काइनेटिक एनर्जी जैसे कि राउंड्स वगैरह को ये रोकने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। नाज़रीन, ERA काम कैसे करता है तो इसके बारे में आपको बता दें कि ERA बॉक्सेस या पैनल्स पर मुश्तमिल होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान का तैयार करदा ये टैंक गेम चेंजर है और जंग की सूरत में ये टैंक इंडियन आर्मी को निस्तो नाबूद करने के लिए काफी होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी इस टैंक से न सिर्फ अपने नाकाबिले तस्खीर दिफा को मजीद मजबूत बनाने जा रही है बल्कि इस टैंक को दोस्त ममालिक को भी फरोख्त किया जा रहा है जिससे कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के हैदर टैंक में वो टेक्नोलॉजी नस्ब है जो अभी तक चीन ने भी अपने किसी टैंक में इंस्टॉल नहीं की। नाज़रीन, ये टैंक लेजर डीजल से लैस है। अगर उसे आसान लफ्जों में समझना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि ये टैंक अपनी जद में आने वाले दुश्मन को एक तरह से ब्लाइंड फोल्ड कर देगा, यानी कि दुश्मन टैंक भी थर्मल डिटेक्टर से लैस हो तो भी वो कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। नाज़रीन, याद रहे पाकिस्तान की इन्वेंट्री में इस वक्त 9 किस्म के मुख्तलिफ टैंक्स मौजूद हैं और ये टोटल तादाद कोई 4000 के करीब बनती है, यानी पाकिस्तान के पास टोटल 4000 टैंक्स मौजूद हैं। इन टैंक्स को मिलाकर पाकिस्तान के पास टाइप 59 टैंक मौजूद है जिसकी तादाद 600 है। ये फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 55 टैंक है, ये सोवियत यूनियन का बनाया हुआ टैंक है, इसकी तादाद 336 है, ये भी फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 69 टैंक है, ये चाइना का बनाया हुआ टैंक है, इसकी तादाद 400 है, ये भी फर्स्ट जनरेशन टैंक है। टाइप 85 टैंक, इसकी तादाद 400 के करीब है, ये सेकंड जनरेशन टैंक है। अल-ज़रार टैंक, ये भी सेकंड जनरेशन टैंक है, इसकी तादाद 750 है। और नाज़रीन, पाकिस्तान का जो थर्ड जनरेशन टैंक है जो कि यूक्रेन का बनाया हुआ टैंक है वो TUD टैंक है, इसकी तादाद 320 है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो थर्ड जनरेशन टैंक है वो अल खालिद 1 टैंक है जिसकी तादाद 750 के करीब है। फिर VT4 टैंक है, इसकी तादाद 176 के करीब है, ये भी थर्ड जनरेशन टैंक है और पाकिस्तान का इरादा है कि ऐसे 680 टैंक मजीद खरीदे जाएं और अब थर्ड जनरेशन की लिस्ट में हैदर टैंक भी शामिल हो चुका है। नाज़रीन, फिलहाल ये कितने बनाए जाएंगे, कितने बनाने का इरादा है, इसके बारे में डिटेल रिवील नहीं की गई। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।